अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम नजीफ अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजीफ ऑन व्हील्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू जिसका नाम है EV S1 एयर। दोस्तों, जैसा कि आपने 360 शॉट्स में देखा होगा ओवरऑल इसका जो है ना व्यू। तो सबसे पहले जो है ना हम इसकी जो है ना आज ओवरऑल स्पेक्स के बारे में पहले बात करते हैं। जो बेसिक चीजें हैं, हम वीडियो को जरा लंबा नहीं करेंगे, बेसिक चीजें आपको सिर्फ बताएंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं इसकी मोटर पे। ईवी जो कंपनी है वो ये क्लेम करती है कि ये पाकिस्तान का सबसे पावरफुल स्कूटर है। वो इस तरीके से कि इसके अंदर जो मोटर यूज की गई है वो है 2200 वाट की मोटर है और इसकी जो टॉप स्पीड है ना वो है 75 किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा जो इसकी बैटरी है वो है 72 वोल्ट और 38 एम्पेयर की बैटरी इसमें यूज की गई है। ये लिथियम आयन स्कूटर नहीं है, ये ग्राफीन बैटरी इसके अंदर यूज की गई है। ठीक है। उसके अलावा जो इसकी वारंटी टर्म्स हैं वो भी आपको अभी शुरू में बता देते हैं। इसकी वारंटी टर्म्स इस तरह है कि 2 साल की इसकी कंपनी जो है वो मोटर वारंटी दे रही है और 20 मंथ्स की इसकी जो है ना वो बैटरी की वारंटी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। बिल्ड क्वालिटी में ये असल में एक है चाइनीज स्कूटर। इस स्कूटर को जो है ना चाइना की कंपनी है लाइमा कह लें या लीमा कह लें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे इसके ब्रांडिंग हुई है। जगह जगह पे आप इसकी जो है ना वो ब्रांडिंग में आपको दिखाता जाऊंगा जैसे जैसे चलते जाएंगे। उस कंपनी इसको मैन्युफैक्चर किया है, वो चाइना की जो है ना 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने इसको एक तो डिजाइन इसको बड़ा अच्छा किया है कंपनी ने, दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी बेटर है। मैं आपको क्लोजअप्स में दिखा दूंगा इंशाल्लाह अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी ना एक मस्कुलर लुक है। ये एक फीमेल स्कूटी, जिस तरह फीमेल्स के लिए हम लोग पाकिस्तानी ज्यादातर सोचते हैं कि जो स्कूटी जो है ना वो फीमेल्स के लिए होती है, ये फीमेल्स वाला स्कूटर नहीं है। मतलब ये थोड़ा मस्कुलर लुक है, इसकी माचो लुक आती है। अगर कोई बंदा इसे यूज कर रहा है तो वो मतलब इसकी ये बड़ी स्कूटी है, एक छोटी स्कूटी नहीं है। तो अब हम इसकी जो है ना वो बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देते हैं। थोड़ी स्पेक्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर 12 इंच के जो है ना अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स यूज किए गए हैं। ठीक है। इसकी डिस्क ब्रेक देख लें आप कि एक मैसिव किस्म की जो है ना डिस्क ब्रेक लगाई हुई है, जिस तरह आप लगता है कि हैवी बाइक में डिस्क ब्रेक लगी हुई है। उसके बाद ये कैलिपर्स हैं, ये इसका कंफर्म नहीं है कि ड्यूल पिस्टन है ना सिंगल पिस्टन कैलिपर है। फ्रंट इसकी ये जो हेडलाइट है ये बड़ी खूबसूरत है और ये हर वक्त ऑन रहती है। जैसे ही आप इसका इग्निशन जो है ना वो ऑन करेंगे, हेडलाइट जो है ना वो ऑन हो जाएगी। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, ये देखें जी, ये इसके DRLs हैं। जैसे ही आप DRL ऑन करेंगे इसकी हेडलाइट जो है ना वो ऑन रहेगी। उसके बाद इसके अंदर हाई और लो बीम का ऑप्शन है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है ना इसका ये जो प्लास्टिक है ये डिजाइन भी अच्छा है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है। दोनों इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स यूज की गई हैं। ठीक है, दोनों तरफ। उसके अलावा आप आ जाएं, अगर थोड़ा सा इसके मीटर की तरफ आ जाएं तो इसका जो मीटर है वो बड़ा खूबसूरत है। उसको इन्होंने ना पोर्ट्रेट स्टाइल में दिया है। उसके अलावा जो इसके साइड मिरर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको जो एक चीज और दिखानी थी वो ये थी कि अगर इसके अंदर कीलेस एंट्री भी है और विद की एंट्री भी है। कीलेस एंट्री है, ये आपका NFC है। जैसे ही आप इसको इधर टैप करेंगे ये आपका स्कूटर ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको अगेन टैप करेंगे ये आपका स्कूटर ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा ये दूसरी ऑप्शन है, ये हमारे पास ये इसकी है की के साथ आप इसको इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहीं से हमारी जो सीट है वो ओपन होगी। ये हमने क्लिक किया, हमारी सीट ओपन हो गई। इसके अंदर बड़ी एक ह्यूज किस्म की कैपेसिटी है सीट के अंदर। ठीक है। सीट जो है ना मतलब उसके अंदर आप हेलमेट रखना चाहें, कोई भी सामान रखना चाहें, वो बड़ा अच्छा मतलब कि इसके अंदर स्पेस है। उसके अलावा जो इसकी सीट है वो मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ, या आप इसका पोस्चर भी देख सकते हैं। इसकी जो सीट है ना वो मजेदार है। इस तरह लगता है कि जिस तरह आप अपने घर में ना बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। मजेदार किस्म की सीट है और ये इसका जो लुक है, इसकी जो ये जो है शॉक्स हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं, यानी कि ये कंफर्टेबल राइड देता है आपको। उसके अलावा इसकी सीट बहुत मजे की है। बैक पे अगर हम आ जाएं, बैक पे भी हमें एक जो है ना ड्यूल पिस्टन कैलिपर लग रहा है। ये वाला ना ड्यूल पिस्टन कैलिपर की एक डिस्क ब्रेक है। ये इसका एल्युमिनियम वो है, प्लास्टिक है। इसके नीचे जो है ना वो हुआ है, लेकिन इसको एस्थेटिक्स के लिए इन्होंने कवर किया हुआ है। ये इसके शॉक्स आगे पीछे भी 12 इंच का जो है ना वो अलॉय व्हील है और ये इसकी जो है ना 2200 वाट की मोटर है। अगर हम इधर बैक पे आ जाएं तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे
हमारा जो है ना ये इसके ये बैक पे भी ये DRLs हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना इसकी ये ब्रेक है बैक, जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो ये M जो लिखा हुआ है ये जलेगा, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने रिफ्लेक्टर दे दिया है। यहाँ पे आप फिर अगर देखेंगे तो लाइमा की जो है ना ये ब्रांडिंग आ गई। फिर अगर आप बैक पे इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड पे तो इधर फिर जो है ना ये आपको लाइमा की ब्रांडिंग मिलेगी, ठीक है। ये इसका डबल स्टैंड आ गया, और इसको डबल स्टैंड पे भी लगाना जो है ना वो बहुत आसान है, वो आपको मैं लगा के भी दिखा देता हूँ अभी। ये सिंपल विद जो है ना एक पुश के साथ आप इजीली जो है ना वो डबल स्टैंड पे लगा सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब हम आपको जो है ना इसके थोड़े से सेफ्टी फीचर्स और इसकी जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको दिखा देते हैं। सेफ्टी फीचर्स में सबसे पहले तो इसकी जो NFC की है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका बाइक जो है ना वो स्टार्ट नहीं होता, ठीक हो गया। ये इसका अच्छा एक सेफ्टी फीचर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है कि अगर इसका साइड स्टैंड जो है वो नीचे है तो आपका जो बाइक है ना वो चलेगा नहीं, जब तक जो है ना साइड स्टैंड ऊपर नहीं होगा बाइक जो है वो नहीं चलेगा। वो भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है कि बंदा अगर भूल जाए तो वो अच्छी चीज़ है। उसके अलावा इसकी जो है ना फ्रंट बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स है, ठीक है। वो भी इसकी जो स्टॉपिंग पावर में यकीनन आपकी सेफ्टी के लिए कि अच्छी स्टॉपिंग पावर देती हैं, तो जो है ना आपकी सेफ्टी फीचर्स में भी वो आ जाता है। उसके अलावा जो आपके इसके जो एक दो और बेसिक फीचर्स हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। कैमरामैन अगर आपको शो करवाए तो ये यहाँ पे है कि आप इसे जो है ना ये होल्डर है, इधर आप इसे हेलमेट होल्डर कह लें या कोई सामान वगैरह करना हो तो ये बड़ा एक अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा जो है ना ये एक इसकी पॉकेट है, यहाँ पे आप सामान वगैरह अपना मोबाइल फ़ोन या छोटी मोटी कोई चीज़ वो रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से इसकी जो है ना चार्जिंग, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, और उसके अलावा आपको एक USB पोर्ट भी कंपनी ने प्रोवाइड की है इसके अंदर। और सेफ्टी फीचर है, हमने कहा आपको वो भी बता दें कि अगर आपकी जो बाइक लॉक्ड है, मतलब कि आपकी जो की है वो इधर नहीं है या आपके पास नहीं है, तो कोई भी पर्सन अगर आपकी बाइक को छेड़ता है ना तो ये जो है ना एक सायरन या एक अब अपनी जो मोटर है उसको लॉक कर देता है, और एक अलार्म जो है ना वो शुरू कर देता है कि अब मतलब कि बाइक से कोई छेड़छाड़ हो रही है। देखेंगे जिस तरह ये बाइक खड़ा है, हम इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं तो ये इसने अपना जो है ना वो लॉक कर लिया, और ये आप इसका जो है ना वो सुन सकते होंगे वॉइस जो है ना इसने क्रिएट करना शुरू कर। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हम आपको जो है ना इसकी ये जो स्विच असेंबली है ना इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि सबसे पहले तो मैं इसको NFC से ऑन करूँगा। ये देखिएगा, ये हमने जो है ना बाइक को NFC से ऑन किया, ठीक है। ये NFC से ऑन हो गया। उसके बाद ये पार्किंग मोड में है फ़िलहाल, ठीक है। ये इसका जो है ना साइड स्टैंड का ऑप्शन दे रहा है कि साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये बाइक नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये इसके अंदर जो है ना हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन है, और ये साथ में ना एक साउंड देता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है कि आप अगर भूल भी जाते हैं चला के कोई इंडिकेटर वगैरह तो आपको ये गाइड करता है, ठीक हो गया। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल है कि अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल एंगेज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से इसके ये साइड से इसका ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी जैसे ही जलेगा तो आपका बाइक जो है ना वो एक साउंड देगा, ठीक है। उसके अलावा ये इसका हॉर्न आ गया, और इस बटन को अगर आप पुश करके रखेंगे तो ये बाइक रिवर्स भी जाएगा। वो इंशाल्लाह आपको ड्राइव टेस्ट में जो है ना वो सारा करके दिखाएंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा एक हेडलाइट हाई लो का ऑप्शन है, और एक इसका पार्किंग का ऑप्शन है। एक इसके अंदर ना ये बटन है, ये जहाँ पे M लिखा हुआ है, इस बटन का कोई फंक्शन नहीं है। ये कंपनी ने पता नहीं क्यों लगाया है, कोई समझ नहीं, इसका कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ से आपकी जो है ना वो हेडलाइट DRLs ऑन होते हैं, हेडलाइट भी ऑन होगी, और यहाँ से हाई लो आपका ऑप्शन आ गया, ठीक है। और NFC से ही इसको ऑफ करना है तो आप ये इसे NFC से ऑफ कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके ड्राइव टेस्ट की तरफ। आपको इसका थोड़ा सा ड्राइव टेस्ट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। ये साइड स्टैंड हमने ऊपर किया, और हम जो है ना ये बाइक रेडी है हमारी, और हम इसको जो है ना वो जो है ना लेके जा रहे हैं ड्राइविंग। तो दोस्तों अब हम जो है ना आपको इसकी रियल टाइम जो रेंज है ना उसके बारे में बताते हैं। ये तकरीबन 900 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट ड्रिवन है बाइक। ये मेरे भाई का ही बाइक है, तो मतलब हम इसे इकट्ठे चलाते रहते हैं, मैं भी इसे ड्राइव करता रहता हूँ। तो इसकी जो रेंज है ना जी, ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में वाहिद स्कूटर है कि कंपनी जो इसकी रेंज क्लेम करती है वो करती है 100 किलोमीटर्स। और ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान का वाहिद स्कूटर होगा कि जो अपनी बताई हुई रेंज से भी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना कर जाता है। ये अगर आप इसे मोड 2 पे चलाएं ना तो ये 115 120 किलोमीटर भी चल जाता है विद अ सिंगल पर्सन, ठीक है। और जो मोड 2 पे इसकी आपने स्पीड रखनी है ना वो रखनी है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप इसे फुल खींचते हैं, मतलब मोड 3 पे चलाते हैं, तो फिर ये आपको रेंज देता है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स की,
ठीक हो गया। ये इसकी जो है ना रियल टाइम रेंज है जो अब तक हमने चेक की है। बाकी आ जाए इसके चार्जिंग टाइम की तरफ, तो चार्जिंग जो है क्योंकि ग्राफीन बैटरी होने की वजह से इसकी जो चार्जिंग है ना वो स्लो है। जो इसके साथ चार्जर आता है ना उसके साथ वो है 5 एम्पेयर का चार्जर, तो उसके साथ जो है ना ये ऑलमोस्ट 6-7 घंटे लगा देता है फुल चार्ज होने में। जी तो दोस्तों अब हम आते हैं इसकी कॉन्स की तरफ। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस की हमने, एक दो चीजें हैं जो मैंने कहा कि आपको बता देनी चाहिए। एक तो ये है कि ये जो इसका नीचे वाला ये जो मैट है ना ये कंपनी ने वैसे ही रखा हुआ है ना, ऐसे मतलब कि बिल्कुल वैसे ही ऊपर पड़ा हुआ है, कोई इसको जोड़ा नहीं हुआ। अगर इसको कहीं क्लिप कर देते तो वेल एंड गुड था, कि ये इसके ना गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं या कोई उठा के ले जाए, ये भी इसका चांस होता है। एक इसमें ये चीज है। दूसरा ये है कि जो इसका ये सीट है ना, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं ना तो इसका ये जो मैकेनिज्म है ना जहां से इसको जोड़ा गया वो ये देख सकते हैं आप, ये कि ये बिल्कुल ऐसे हल्का सा है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी इसको अगर झटका लगा, वो है भी प्लास्टिक, तो ये यहाँ से टूट सकता है। इसकी एहतियात जो है ना वो लाजमी है। ठीक हो गया। एक नंबर 3 पे जो इसके जो मोड्स है ना, ये इसके मोड्स वाला बटन जो है ना वो लैग करता है, कि आप इसको बटन को दबा दें तो वो काफी देर के बाद मतलब कि कोई 1 सेकंड का ग्लिच लेके ना उसके बाद वो मोड को जो है ना वो चेंज करता है। उसके अलावा जो इसका सबसे जो है ना बुरा फीचर वो ये है कि इसका जो पिलियन राइडर के लिए जो पाँव रखने की जगह है ना वो कंपनी ने ना बड़ी अजीब सी दी हुई है। हालांकि कोई यहाँ पे अगर कोई फोल्डिंग वाला होता तो फुट रेस्ट वो ज्यादा बेटर था। ये है कि अगर इसको आप हम पीछे बैठते हैं तो जो मेरी तरह की हाइट का बंदा है उसके तो पाँव यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो कोई थोड़ी हाइट का बंदा है उसके यहाँ पाँव नहीं पहुंचते, वो बेचारा यहाँ पे जो है ना, और ये जो पोजीशन है ना ये भी थोड़ी ऑकवर्ड बनती है पिलियन राइडर के पाँव रखने के लिए ना, बंदा यानी कि ईजी होके नहीं बैठता। तो ये 2-3 थे चीजें जो इसके अंदर जो है ना जो हमें लगी हैं कि जो है ना इसको मजीद बेटर किया जा सकता है। वैसे ओवरऑल ये स्कूटर बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो शालीमार मोटर्स है, आप शालीमार मोटर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। उस्मान भाई होते हैं शालीमार मोटर्स पे। तो मैंने जो विलेक्ट्रा वेलोसिटी 180 मैंने वो भी वहीं से खरीदा था, ये वाली स्कूटी भी हमने वहीं से खरीदी है। तो वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि उनकी डीलिंग बहुत अच्छी है, आपको ऑन टाइम जो है ना वो डिलीवर भी करते हैं, जो चीज़ आपसे कमिट करेंगे वो भी करेंगे। उनकी वर्कशॉप भी अवेलेबल है, तो काइंडली डू विजिट शालीमार मोटर तो ले सकते हैं। बाकी आ गई इसकी प्राइस है जी 279,900 यानी कि 2,80,000 रुपया इस स्कूटी की प्राइस है। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। और आप अगर इसका और विलेक्ट्रा का आपस में कंपैरिजन देखना चाहते हैं, ड्रैग रेस देखना चाहते हैं, तो हमें काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम आपके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में वो भी लेके आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। दिस इज नजीफ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।